हेलो। जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं लावानी, लेकिन आपसे एक शिकायत है। मैंने बोला था कि आपको कि जो भी क्वेश्चन है आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे, वो क्वेश्चन है वो निकालेंगे, फिर आप कमेंट करेंगे, फिर मेरे वाला तरीका आप देखेंगे। मैंने ये बोला था, ठीक है, जिससे आपको कि क्वेश्चन तैयार हो जाए, आपको दोबारा लावानी पढ़ने की जरूरत ना हो। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो शायद आप देखने के इच्छुक नहीं है। तो क्या करें फिर? ये मैं लाभानी तो करवा देता हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम नहीं बढ़ाएंगे आगे यूट्यूब पर। ठीक है, आप चाहते यही हो कि हमें फ्री मैटर मिले ही नहीं। मैंने ऐप पे सभी क्लासें लगा रखी हैं। सभी कोचिंग वाले जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते थे उन बच्चों को उन्होंने ऑनलाइन में मना कर दिया है कि आप दोबारा फीस जमा कराओ तभी हम ऑनलाइन आपको भेज देंगे। मैं यहाँ ऑफलाइन वाले बच्चों सभी को मैं फ्री में क्लासें उपलब्ध करवा रहा हूँ, फिर भी क्लास नहीं ले रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, साइंस की क्लास लग रही है, हिंदी की क्लास लग रही है, जीके की चालू हो रही है, ठीक है, मैथ रीजनिंग सब की क्लास, लेकिन नहीं, हमें तो नहीं लेना है। टेस्ट नहीं दे रहे हैं क्यों? उनको फोकट में मिल रहा है ना। तो देख लो, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो क्या करें फिर? बंद कर देंगे? और कोचिंग वाले भी कर रहे हैं ना, तो हम क्या है, हम भी कर देंगे। ठीक है, हम क्यों करें फिर? आपको पढ़ना तो है नहीं। चलो हम लाभान्वित देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं। हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे लाभान्वित के, और आज हम 21 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तो चलो निकालो 21 नंबर क्वेश्चन, निकालो। जल्दी निकालो भाई। निकाल लिया? देखो, 10 से 15 सेकंड से ज्यादा किसी क्वेश्चन में नहीं लगने वाले। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर है 21। ये बोल रहा है पी ने दो वस्तुएं, एक तो देखो कितने में खरीदी बताओ। ये बोल रहा है 4680 में, और दूसरी खरीदी उसने 7020 में। ठीक है, खरीदी उन्होंने क्रम से 6.7% लाभ पहले भी, और दूसरे उसने कितना लाभ कमाया? 11.75% लाभ पर बेच दिया। तो कुल कितना प्रतिशत लाभ हुआ? से पूछ रहा है कि टोटल लाभ परसेंट में कितना हुआ। देखो इस क्वेश्चन के मैं बड़ा आसान सा तरीका बताता हूँ, कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन कंसेप्ट है। देखो कितना आसान है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे करोगे ना, इस पे लाभ निकालोगे, इस पे निकालोगे, तो कैलकुलेशन करते ही रह जाओगे आप। ठीक है ना, और एग्जाम में कभी पास नहीं होंगे। तो फिर क्या करें? देखो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। आप क्या करना है, देखो ये राशि दी है ना, एक तो 4680 में खरीदी, एक 7020 में खरीदी। आप क्या करो, इनका रेशियो निकाल लो। तो देखो शून्य से शून्य कट गई, ठीक है ना। फिर इनको देखो, ये कितना है, 468 बचा और 702 बचा। तो देखो ये 234 से कट रहा है, ये 2 बार और ये 3 बार, यानी अनुपात कितना आ गया? 2:3। ठीक है ना। अगर पहले आइटम का मूल्य अगर 2 यूनिट है तो दूसरे का कितना है? 3 यूनिट है। ठीक है, अब पहले देखो 6.75% लाभ पे बेच रहा है, दूसरे को कितने में बेच रहा है? 11.75% लाभ पे बेच रहा है। ठीक है ना। अब देखो उसको सेकंडों में हम कर लेते हैं। कैसे? ये देखो 11.75%, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6.75% प्लस 5% लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ लाभ कितना हो रहा है? 6.75%। यहाँ देखो 6.75% कॉमन लाभ तो हो रहा है, मतलब ये लाभ तो होगा ही होगा। कितना? 6.75%। 6.75% लाभ तो कंफर्म होगा ही होगा। लेकिन जो बच गया वो भी लाभ होगा। तो यहाँ देखो कितना एक्स्ट्रा है? 5% एक्स्ट्रा है। कितने यूनिट में? 3 में। तो टोटल कितना एक्स्ट्रा हुआ? टोटल एक्स्ट्रा हो गया 5% गुणा 3, यानी गुणा 3, यानी 15% एक्स्ट्रा हो गया।
ठीक है, लेकिन कितने यूनिट में टोटल में, हमें तो टोटल में नहीं देखना है, तो टोटल में कितना एक्स्ट्रा हुआ, ये 2 3 कितना हो गया 5, तो 5 का भाग दे दूंगा मैं, तो ये 1 यूनिट में एक्स्ट्रा आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, कितना एक्स्ट्रा हो गया, ये 3% एक्स्ट्रा हो गया, और ये कितना था 6.75%, तो टोटल कितना हो गया 9.75%। ये उत्तर, ये आ गया इसका उत्तर, यानी टोटल लाभ कितना होगा 9.75%। ठीक है ना, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं आपको, देखो ठीक है ये क्वेश्चन, देखो पहले तो आप इनका रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है ना, तो रेशियो कितना है आपका 2:3 आ गया, कितना आ गया 2:3, ठीक है। इस पे लाभ कितना हुआ था 6.75% हुआ था, ठीक है ना, और इस पे लाभ कितना हुआ था, इस पे हुआ था 11.75, तो 11.75 को देखो इसके वाला सेम लिख लेंगे आप, ठीक है ना, कितना हुआ 6.75% प्लस 5%, ये टोटल 11.75% ही तो है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो यहाँ 2 यूनिट बेच रहा है, ऐसा मानो कि 2 यूनिट, आप 2 चॉकलेट बेच रहा है, तो एक पे वो 6.75 कमा रहा है, यहाँ वो 3 चॉकलेट बेच रहा है, तो देखो 6.75 प्लस 5% कमा रहा है वो, तो हमें ये देखना कि 6.75% तो कॉमन ही कमा रहा है, दोनों में पैसे कॉमन ही कमा रहा है, तो ये तो कमाएगा ही कमाएगा, यानी लाभ होगा 6.75%। प्लस देखो यहाँ क्या कर रहा है, 3 यूनिट में वो 5% एक्स्ट्रा कमा रहा है, ठीक है, 3 यूनिट में कितना कमा रहा है 5% एक्स्ट्रा कमा रहा है, तो टोटल कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है वो 3 गुणा 5%, 15% एक्स्ट्रा कमा रहा है, ठीक है। लेकिन हमें तो कुल में लाभ पूछा है, तो कुल में कितना हुआ 2 यूनिट यहाँ है, 3 यूनिट यहाँ है, मेरे को 3 यूनिट में वो 15% एक्स्ट्रा कमा रहा है, लेकिन हमें ये 3 यूनिट है, इसमें वो 15% एक्स्ट्रा कमा रहा है, लेकिन ये 15% है वो किन में है, इनमें टोटल 5 यूनिट में, किसमें 5 यूनिट में, तो इसमें हम 5 का भाग दे देंगे। मेरे 5 का भाग क्यों दिया है कि देखो ये 15% एक्स्ट्रा है, भाई देखो 3 यूनिट थी, एक में 5% एक्स्ट्रा था, तो 3 यूनिट में कितना हुआ 15% एक्स्ट्रा हुआ, ठीक है, लेकिन हमें कुल में चाहिए, ठीक है, तो ये 15% एक्स्ट्रा या 3 में है, लेकिन हमें ये 3 में नहीं बांटना है, हमें टोटल अनुपात में बांटना है, तो टोटल कितना है 2 और 3 कितना हो गया 5। अब देखो ये कैंसिल हो गया, कितना एक्स्ट्रा आ गया 3% यहाँ दो कितना हो गया 6.75 प्लस 3 यानी 9.75%, ये उत्तर है, ठीक है ना। आप एग्जाम में इसको चुटकियों में कर सकते हो, 5-7 सेकंड का काम है, समझ में आया, चलो निकालो नेक्स्ट क्वेश्चन। बाईस नंबर निकालो, सेम ही क्वेश्चन है, निकालो जल्दी करो जल्दी। हो गया, देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये बोल रहा है किसी वस्तु का 1/3 भाग 15% लाभ, कोई भी वस्तु है उसका 1/3 भाग है वो 15% लाभ पे बेचता है, 1/4 भाग 20% लाभ पे तथा शेष को 24% लाभ पे बेचा, तथा कुल लाभ 6240 रुपए, कितना है 6240, तो वस्तु का क्रय मूल्य याद करो। देखो बहुत ज्यादा आसान है, पीछे वाला सेम ही क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है 1/3 भाग है उस पे उसको 15% लाभ हो रहा है, फिर बचा 1/4 भाग है उस पे उसको 20% लाभ हो रहा है, और शेष पे उसे 24% लाभ हो रहा है, यही तो बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसके नीचे यहाँ कितना है
3 है और यहाँ कितना है 4, तो हम टोटल यूनिट यानी टोटल भाग मान लेंगे उस वस्तु का। और कितना मानेंगे, इनका एलसीएम कितना मान लेंगे 12, इनका एलसीएम कितना मान लिया मैंने 12 मान लिया, ठीक है ना। ऐसा मान लेंगे कि वो वस्तु 12 है, ठीक है। तो 12 का 1/3 भाग कितना होता है बताओ, 12 गुना 1/3 यानी कितना आता है 4 भाग, कितना आ गया 4 भाग। और 12 का 1/4 भाग कितना होता है 3 भाग, ठीक है। तो 12 में से 4 भाग यहाँ है, 3 भाग यहाँ है, तो बच गया कितना 5 भाग। तो टोटल कितना है 12, 12 में से देखो ये 7 घटाएंगे कितना बचेगा 5। तो इन वस्तुओं का अनुपात कितना आ गया 4:3:5, यानी यहाँ 4 यूनिट है तो यहाँ कितना है 3 यूनिट और यहाँ कितना है 5 यूनिट। समझ में आया। अब देखो इस पे लाभ कितना हो रहा है 15% लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है 15% लाभ। और देखो 1/4 भाग पर कितना हो रहा है 20% लाभ हो रहा है और शेष भाग पे कितना हो रहा है लाभ 24% लाभ हो रहा है। और उससे कुल लाभ है वो कितना है 6240 रुपए, कितना है 6240। देखो इसको या तो पहले वाले तरीके से कर ले, ठीक है, या उसी को देखो एक तरीका और है, उसी को क्या करो टोटल लाभ परसेंट में चेंज कर सकते हो आप। टोटल लाभ परसेंट में कैसे, देखो यहाँ 4 यूनिट है और एक में लाभ हो रहा है 15%, तो 4 में कितना होगा 15 चौके 60% लाभ, कितना होगा 60% लाभ। यहाँ देखो यूनिट कितनी है 3, एक यूनिट में लाभ कितना हो रहा है 20%, तो टोटल लाभ कितना होगा 20×60% लाभ। यहाँ देखो कितना है 5 यूनिट है, एक में लाभ कितना हो रहा है 24%, तो 24×5 120% लाभ हुआ यहाँ, ठीक है। तो टोटल मिला के लाभ कितना होगा 240, कितना आ गया 240। इनको जोड़ देंगे इतना परसेंट लाभ हुआ है, लेकिन कितने यूनिटों में 4 यूनिट यहाँ है, 3 यहाँ है, 5 यहाँ है, टोटल कितने की 12 यूनिट। तो 12 में कितना परसेंट लाभ हुआ है 240% लाभ हुआ है, कितना हुआ 240%। अब 12 यूनिट में 240% लाभ हुआ है, लेकिन रियल में लाभ परसेंट है या हानि परसेंट है वो 1 यूनिट का ही होता है। तो 12 यूनिट के बराबर 240 है, तो 1 यूनिट का बराबर कितना हो गया, कुल लाभ कितना आ गया, कुल लाभ हो गया 20%, कितना हो गया 20%। 240 में मैं 12 का भाग दे दूंगा, कितना आ जाएगा 20%, यानी उसे कुल 20% लाभ हुआ है। 20% का मतलब कितना होता है 20/100, 20/100। तो लाभ और हानि में ऊपर वाला तो देखो लाभ है तो लाभ होगा, और नीचे वाला क्या होता है लाभ और हानि परसेंट में क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य कितना है 100। अगर मैंने 100 रुपए पे 20 कुल लाभ कमाया, अगर मेरे पास टोटल क्रय मूल्य 100 है तो मैंने टोटल लाभ कितना कमाया है 20 यूनिट कमाया। 20 यूनिट नहीं कमाया, टोटल लाभ इसने कितना दे रखा है 6240 दे रखा है, कितना दे रखा है 6240 दे रखा है, ठीक है। तो 20 यूनिट के बराबर 6240, तो देखो 1 शून्य से तो 1 शून्य, तो ये 2 यूनिट के बराबर 624, तो 1 यूनिट के बराबर कितना आ गया 312, तो ये कितना गुना हो गया 312। तो ये भी कितना गुना आएगा 312 गुना आएगा, तो कितना आएगा 31,200, कितना आ गया 31,200 रुपए। तो कुल क्रय मूल्य कितना आएगा 31,200 रुपए। समझ में आया। अब इसको यहाँ से आप देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको इतनी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, देखिए 15% लाभ यहाँ है, तो यहाँ भी 15 + 5% लाभ हो सकता है, क्या दिक्कत है तो 20% ही ना। और यहाँ देखो कितना लाभ है 15% + 9%, ये भी 24% लाभ हो गया, ये 20% हो गया, ये 15% हो गया। तो 15% तो तीनों में कॉमन लाभ हो रहा है, तो ये तो होगा ही होगा। प्लस यहाँ 5% एक्स्ट्रा हो रहा है, कितने यूनिट में 3 में, तो टोटल कितना एक्स्ट्रा होगा 15 यूनिट एक्स्ट्रा होगा, कितना एक्स्ट्रा होगा 15% एक्स्ट्रा होगा। यहाँ देखो 9% एक्स्ट्रा हो रहा है, कितने यूनिट में 5 में, तो टोटल कितना एक्स्ट्रा होगा 45% एक्स्ट्रा होगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा है ये सभी में बांटना है, तो सभी कितने यूनिट है 12 यूनिट है, तो 12 का भाग दे दो, ठीक है। तो ये कितना आ गया 60 में 12 का भाग दूंगा मैं 5%, तो 15 5 कितने हो गए 20% लाभ। तो टोटल लाभ कितना हो गया 20%, 20% नहीं है लाभ, टोटल कितना है अगले ने बोला है 20% के बराबर 6240 रुपए है, ठीक है। कितना है 6240, यानी 20% टोटल लाभ हो रहा है, 20% नहीं हो रहा, कितना है 6240 है। तो 20% के बराबर 6240, तो 1% के बराबर 6240/20, टोटल क्रय मूल्य पूछा तो बोला 100 शून्य, ये आ गया 312, यानी कितना आ गया 31,200 रुपए, कितना आ गया 31,200 रुपए।
ठीक है, मजा आ रहा है ना। अब जैसे जैसे हम चलेंगे क्वेश्चन हार्ड होते चलेंगे, ठीक है ना। निकालो नेक्स्ट। तेईस नंबर निकालो। निकालो, जल्दी करो जल्दी, मजा आ रहा है ना। देखो 23 नंबर, किसी वस्तु का 8% विक्रय मूल्य, 8% विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी एसपी, सेलिंग प्राइस, ठीक है, उसके 9% क्रय मूल्य के बराबर है। उसके 9% क्रय मूल्य यानी सीपी के बराबर है। देखो किसी वस्तु का 8% विक्रय मूल्य 9% क्रय मूल्य के बराबर है। बोल दिया, जैसा बोला उसने वैसा हमने कर दिया। अब देखो इसमें देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, ठीक है। हमें निकालना है इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो कैसे निकालेंगे, हमें देखो यहाँ क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य में क्या होगा, तो क्रय मूल्य वाला है उसको छुपा दो, विक्रय मूल्य वाला लिख दो, कितना आएगा 8 यूनिट। अगर विक्रय मूल्य वाला पूछा है तो विक्रय मूल्य को छुपा दो, क्रय मूल्य वाला लिख दो, कितना आया 9, ठीक है। तो कितना आ गया 8:9। ऐसा समझ में नहीं आया तो आप उसको ऐसा भी कर सकते हो, देखो ये गुणा में इधर आगे भाग में, तो कितना हो गया सीपी बटा एसपी, ठीक है। और इधर कितना बचा 8, ठीक है। अब देखो ये 9 गुणा में इधर आके भाग में, ये देखो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो कितना है 8/9 बराबर सीपी बटा एसपी, यानी क्रय मूल्य अगर 8 यूनिट है, क्रय मूल्य 8 यूनिट है तो विक्रय मूल्य कितना यूनिट है 9 यूनिट है। अब देखो ये यूनिट में अनुपात में तो आप इसको कुछ भी मान सकते हो। मैंने इसको देखो परसेंट के लिए इसको 800 मान लिया, तो इसको कितना मान लिया 900 मान लिया, ताकि कैलकुलेशन मेरी क्या हो जाए आसान हो जाए। इसको मैंने कितना मान लिया 800, इसको मान लिया मैंने 900। अनुपात में मैंने दोनों तरफ 100 से गुणा कर दिया। अगर अनुपात में बराबर गुणा करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये बोल रहा है विक्रय मूल्य का 9%, विक्रय मूल्य कितना है 900, इसका 9%, तो इसका 9% कितना होता है 81 होता है। 900 गुणा 9/100 यानी कितना आ गया 81, ठीक है। तो क्रय मूल्य के 10%, तो क्रय मूल्य कितना है 800, 800 का 10% कितना होता है भाई 10% होता है 80, ठीक है। कितना होता है 80 से 1 रुपया अधिक है। यहाँ देखो कितना अधिक है, यहाँ देखो कितना है, देखो यहाँ 80 यूनिट है, यहाँ 81 यूनिट है, कितना अधिक है 1 अधिक है। हमें हमने निकाला वो 1 अधिक है और अगले ने भी बोला कितना अधिक है 1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। अब हमें बोला है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो 1 के बराबर 1 है, तो क्रय मूल्य भी कितना है 800, तो 800 के बराबर भी कितना होगा 800। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना आ गया 800 यूनिट आ गया, कितना आ गया सॉरी 800 रुपए आ गया, कितना आ गया 800 रुपए, ठीक है ना। अब अगला निकालो 24 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखता हूँ कौन कौन निकालता है इस क्वेश्चन। देखता हूँ किसको लाभ आनी आ रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं आसान करो, अभी तो शुरुआत ही नहीं, कम से कम 10 से 15 क्लास आने वाली है आपकी, तो निकालो आप। लाभ आने की सिर्फ 10 से 15 क्लास होगी, सिर्फ लाभ आने की। निकालो 24 नंबर।
निकालो भाई निकालो जल्दी। चलो मैं बता देता हूँ, ये कोई हार्ड नहीं है लेकिन इसको बड़े ध्यान से देखना भाई, ठीक है। 24 में देखो ये बोल रहा है कि तीन वस्तुएं एक्स वाई जेड और इनके विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है अगले ने 8:9:5 दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है ना। अब देखो उनके प्रतिशत लाभ यानी लाभ परसेंट दे रखा उसने कितना 8:7:14, ठीक है। और बोल रहा है कि अक्स का जो लाभ परसेंट है वो कितना है 14.28%, 14.28%, ठीक है। और y का क्रय मूल्य दे रखा है, y का सीपी दे रखा है वो कितना दे रखा है 1938 रुपये। तो कुल लाभ परसेंट ज्ञात करो, कुल लाभ परसेंट ज्ञात करो। देखो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा। अब इसको देखो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना। एक्स वाई जेड के विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 8:9:5। लाभ का परसेंट दे रखा है वो कितना दे रखा है, एक्स का तो 8% यूनिट में, वो आई का 7% यूनिट और जेड का 14% यूनिट। फिर बोल रहा एक्स का रियल जो लाभ है वो कितना है 14.28%। 14.28% का मतलब कितना होता है, इसका परसेंट की भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/7 होता है। कितना होता है 1/7, याद रखेंगे आप। 14.28% का भिन्न रूप कितना होता है 1/7 होता है। कितना होता है 1/7 होता है। अब देखो यहाँ 1/7 है लाभ और यहाँ कितना है 8 है, तो इसका मतलब 8 के बराबर कितना है 1/7 है। 8 के बराबर कितना लाभ है 1/7 लाभ है, ठीक है। अब देखो अगर लाभ मेरा 8 है तो ये भी लाभ परसेंट है, तो लाभ का परसेंट हटाने के बाद ऊपर वाला तो लाभ, नीचे वाला क्या बचता है क्रय मूल्य। तो अगर मेरा लाभ 8 है तो क्रय मूल्य कितना है 7 है। क्रय मूल्य कितना है 7, इसका उल्टा हो गया ना, इसका क्या हो गया उल्टा। तो अगर मेरा लाभ परसेंट 8 है तो क्रय मूल्य कितना है मेरा, देखो मैं यहाँ क्रय मूल्य लिख देता हूँ 7 है। कितना है 7 है, इसका उल्टा। अब देखो ये 7 इधर आ जाए क्या फर्क पड़ता है और 8 इधर आ जाए क्या फर्क पड़ता है, इनको इंटरचेंज कर लेते हैं। इनको इंटरचेंज करेंगे तो 7 के बराबर कितना आएगा 1/8। अगर मेरा लाभ परसेंट 8 है, मेरा अगर लाभ परसेंट 8 है तो क्रय मूल्य कितना है, सॉरी मेरा लाभ परसेंट 7 है तो क्रय मूल्य कितना है 8 है। मेरा अगर लाभ परसेंट 7 है तो मेरा क्रय मूल्य कितना है 8 है। लाभ और हानि का परसेंट उठाते हो तो नीचे वाला सदैव क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य कितना आ गया 8 यूनिट आ गया। कितने यूनिट आ गया 8 यूनिट आ गया, ठीक है। वाई का भी आ गया। अब देखो जेड का चाहिए तो जेड का देखो लाभ परसेंट कितना 14, लेकिन यहाँ पे कितना है 7। तो दोनों तरफ किससे गुणा कर दो 2 से गुणा कर दो, इससे गुणा कर दो 2 से गुणा कर दो, तो 2 को यहाँ से काटूंगा 4, तो 14 यूनिट के बराबर कितना आ गया 1/4 आ गया। अब देखो अगर मेरा लाभ परसेंट 14 है, अगर मेरा लाभ परसेंट 14 है तो मेरा क्रय मूल्य कितना है 4 यूनिट है। कितना है 4 यूनिट है, तो कितना आएगा यहाँ 4 यूनिट हो गया। क्रय मूल्य कितना आ गया 4 यूनिट आ गया। अब देखो टोटल मेरा क्रय मूल्य कितना है 7 यहाँ है, 8 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो टोटल कितना आ गया 19 यूनिट हो गया। कितना यूनिट हो गया 19 यूनिट हो गया। ये मेरा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य टोटल कितना हो गया 8 यहाँ है, 9 यहाँ 17, 17 5 कितना आ गया 22 यूनिट आ गया। कितना यूनिट आ गया 22 यूनिट। तो मेरा विक्रय मूल्य टोटल 22 यूनिट है, मेरा क्रय मूल्य कितना है 19 यूनिट है। मुझे प्रॉफिट तो कुल कितना होगा, कुल प्रॉफिट कितना होगा 3 यूनिट होगा। 3 यूनिट होगा किस पे होगा क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 19, परसेंट निकालूंगा मैं गुना 100, गुना 100 तो टोटल कितना आ गया 300/19%। यही मेरा क्या है उत्तर है, यही मेरा उत्तर है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, ठीक है ना। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। देखो इसमें इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी राशि आओ उसका तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ। ये बोल रहा है एक्स वाई और जेड का विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9:5 है, ठीक है। तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया 22 यूनिट हो गया, ठीक है। और उनका लाभ परसेंट का अनुपात 8:7:14 है, 8:7:14
14 है। फिर ये बोल रहा है कि अक्स का लाभ परसेंट है वो 14.28% है। तो 14.28% का मतलब कितना होगा, 1/7 हो गया। कितना होगा, 1/7। अगर मेरा लाभ 1 है तो मेरा कितना है, यूनिट है 7 यूनिट क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ और हानि परसेंट है वो सदैव किस पे निकलते हैं, क्रय मूल्य पे निकलते हैं। नीचे सदैव क्रय मूल्य आता है। लेकिन देखो लाभ परसेंट अक्स का कितना दिया हुआ है, यहाँ 8 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, तो 8 यूनिट के बराबर कितना आ गया, देखो 8 यूनिट के बराबर आ गया 1/7 लाभ। यानी मेरा अगर 8% लाभ परसेंट है, 8% अगर मेरा लाभ परसेंट है तो क्रय मूल्य कितना है मेरा, 7 यूनिट है। कितना है, 7। जस्ट इसका उल्टा, अगर मेरा देखो ये 7 भाग में इधर आके गुणा में और ये गुणा में इधर आके भाग में इंटरचेंज हो जाए तो 7 के बराबर कितना आ जाएगा, 1/8। 1/8 अगर मेरा लाभ 7% है तो क्रय मूल्य कितना है, इसका जस्ट उल्टा कितना, 8। अब देखो यहाँ कितना यूनिट पूछा, जेड का 14, तो दोनों तरफ 2 से गुणा कर दूंगा मैं। तो 14 के बराबर कितना आ गया, 1/4 आ गया। दोनों को 2 से गुणा कर दिया तो 2 से काटूंगा मैं, कितना आया, 4 आ गया। तो देखो 14% अगर मेरा लाभ परसेंट है तो क्रय मूल्य कितना है मेरा, 4 यूनिट है। कितना यूनिट है, 4। इनको जोड़ूंगा मैं, कितना यूनिट आ गया, 19 यूनिट। तो कुल क्रय मूल्य 19 यूनिट है, टोटल विक्रय मूल्य 22 यूनिट है। तो लाभ कितने का होगा, 3 यूनिट का। किस पे, 19 पे। परसेंट निकालूंगा गुना 100 तो टोटल कितना आ गया, 300/19%। ठीक है, नेक्स्ट निकालो भाई। पच्चीस नंबर निकालो। निकालो भाई, निकालो जल्दी। चलो मैं बता देता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें इतने टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोल रहा है एक मेज को 40 रुपए की अपेक्षा 30 रुपए में बेचने पर, पहले कितने में बेच रहा था वो, 40 रुपए में बेच रहा था। विक्रय मूल्य उसका पहला कितना था, 40। फिर दूसरा विक्रय मूल्य इसका कितना है, वो 30 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 30 में। तो उसकी हानि वो 5% अधिक होती है। 5% अधिक, पहले भी हानि हो रही थी लेकिन अब ज्यादा हो रही है 5%। देखो पहले की अपेक्षा अब, पहले तो वो 40 में बेच रहा है रुपए में, अब 30 में बेच रहा है। तो उसे हानि कितने रुपए अधिक हो रही है, 10 रुपए अधिक हो रही है। 10 नहीं, कितना परसेंट अधिक हो रही है, 5% अधिक हो रही है। कितना, 5%। यानी 10 रुपए ज्यादा हानि हो रही है और 10 रुपए के बराबर 5% हानि ज्यादा हो रही है। तो 10 रुपए बराबर कितना आ गया, 5%। अब देखो सदैव क्रय मूल्य 100% होता है। कितना होता है, 100%। और यहाँ कितना है, 5%। तो इसको 100% बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 20 से। तो ये आ गया 100%। तो इसको भी किससे गुणा करेंगे, 20 से गुणा कर देंगे। अगर मैंने इससे 20 से गुणा किया तो इसको भी 20 से गुणा कर दूंगा। कितना आएगा, 200 रुपए। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपए है। कितना है, 200 रुपए। ठीक है, समझ में आया। निकालो 26 नंबर। जल्दी निकालो भाई।
पढ़ लिया करो, कोई बल्लो है नहीं पढ़ते तो नुकसान ही नुकसान है। सुना है 1 जुलाई से कोचिंग स्कूल स्टार्ट हो रही है। मजा आ रहा ना? निकालो भाई निकालो। देखो मैं बता देता हूँ, एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचने पर 20% लाभ कमाता है। कितना लाभ कमा रहा है? 20%। तो देखो परसेंट की बात है तो क्रय मूल्य कितना मान लो आप? 100 मान लो। कितना मान लो? क्रय मूल्य आप मान लो 100%। ठीक है, और वो 20% लाभ कमा रहा है, तो 20% लाभ कमा रहा है, तो 20% लाभ कमा रहा है, यानी 100 पर 20 लाभ कमा रहा है। तो क्रय मूल्य 100 है, 20 पे लाभ कमा रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा इसका? विक्रय मूल्य 120 होगा। कितना होगा? 120। समझ में आया? अब आगे बोल रहा है, यदि वह 10% कम में खरीदता, 10% कम में खरीदता, तो 10% कम में खरीदता, तो देखो 100 में से 10% कम होता तो कितने आता? 90 में खरीदता। और ग्राहक को 10% अधिक में बेचता और इसको 10% अधिक में बेचता। ठीक है, तो 10% अधिक में बेचता तो 120 का 10% कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12। 12 अधिक में बेचता, तो 12 अधिक में बेचता तो कितने में बेचता? 132 में। कितने में? 132 में। 120 वो 10% अधिक, तो 120 का 10% होता है 12 अधिक, तो 12 इसको जोड़ दो 120 में, कितना है? 132 में बेचता है। ठीक है, तो देखो खरीदा था उसने कितने में? आपकी बात 90 में। बेच रहा कितने में? 132 में। ठीक है, तो बोल रहा है लाभ प्रतिशत दर में कितना परिवर्तन आएगा, यानी जो लाभ परसेंट है, यानी पहले 20 है, अब जो कितना आएगा उसमें कितना परिवर्तन आया, यानी कितना कम हुआ है या कितना ज्यादा, वो चेक करना है। तो देखो क्रय मूल्य कितना है? 90। विक्रय मूल्य कितना है? 132। तो लाभ परसेंट कितना होगा? लाभ कितना होगा भाई? ये हो गया 32 + 42। ठीक है, और ये कितने पे? 90 पे। देखो लाभ का परसेंट निकालते तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य, तो लाभ कितने का हो गया? 42 का। ठीक है, तो 90 में खरीदा, 132 में बेचा, तो 42 ज्यादा में बेचा। क्रय मूल्य कितना है? 90 गुणा 100। ठीक है, अब देखो 1 शून्य 1 शून्य 3 से काटता हूँ, 3 14, तो कितना आ गया? 140/3%। यहाँ लाभ कितना हो रहा है? 140/3%। पहले वाला लाभ कितना हो रहा था? 20%। मैं देखो यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, पहले वाला लाभ हो रहा था 20% और अब वाला लाभ हो रहा है 140/3%। देखो ये बट्टे में तो दोनों तरफ एलसीएम से गुणा कर दो, थोड़ा इजी हो जाए कैलकुलेशन में। तो 3 है तो इन दोनों को 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा करूंगा तो ये आ गया 60, और उसको 3 से गुणा करूंगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया? 140%। यानी पहले अगर ऐसा मानो कि 60% लाभ हो रहा था, तो अब कितना लाभ हो रहा है? 140% लाभ हो रहा है। तो कितना ज्यादा हो रहा है? 80 ज्यादा हो रहा है। किस पे हो रहा है? 60 पे गुणा 100। यही परिवर्तन है। देखो 20 से काटो में 4 3। ठीक है, 400/3 का मतलब आ गया 133.33%। कितना आ गया? 133.33% अधिक हो रहा है। कितना हो रहा है? 133.33% लाभ परसेंट ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना? निकालो अगला। 27 नंबर निकालो।
देखो 27 में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक लॉजिक है सोचना आपको, ठीक है ना। देखो क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है भाई, किसी वस्तु का क्रय मूल्य है x, विक्रय मूल्य है वो कितना है y, लाभ या हानि कितना है वो है z। बोल रहा है विक्रय मूल्य द्वारा क्रय मूल्य को समान मात्रा में बढ़ा जाए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को क्या बढ़ा जाए, समान मात्रा में, तो z में क्या परिवर्तन आएगा, यानी z में क्या परिवर्तन आएगा, यानी ये कम होगा या ज्यादा होगा या बराबर रहेगा, ठीक है ना। इसको समझाने के लिए देखो मैं आपको एक उदाहरण लेके समझाता हूँ। ऐसा मान लो कि क्रय मूल्य 100 रुपए, विक्रय मूल्य है 120 रुपए, तो लाभ कितना हो रहा है 20 हो रहा है, ठीक है। ऐसा मान लो कि क्रय मूल्य कितना है 100, विक्रय मूल्य 120, तो लाभ हो रहा है 20। अब दोनों को समान मात्रा में बढ़ाना, तो दोनों को 20-20 बढ़ा दो, तो ये कितना होगा 120, समान मात्रा में बढ़ा रहा हूँ। इसको भी मैं कितना बढ़ा रहा हूँ 20 बढ़ा दूं। सपोज मैंने माना आप 10 भी बढ़ा सकते हो, कितना 5 भी बढ़ा सकते हो, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो ये कितना होगा 140, अब भी लाभ कितना होगा 20 ही होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें लाभ परसेंट निकालूंगा तो कितना आएगा 20/100 गुणा 100, यानी लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। इसमें निकालूंगा तो कितना आएगा, लाभ 20 है बट्टा क्रय मूल्य कितना है 120 गुणा 100। देखो ऊपर संख्या सेम है, 20 गुणा 100, 20 गुणा 100, यहाँ 100 है, यहाँ कितनी 120 है, मतलब नीचे वाला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर नीचे वाला बढ़ता है तो सदैव संख्या क्या होती है, कम होती है, उसका मान क्या होता है, कम होता है। जितना ज्यादा होगा नीचे वाला मान, उतनी संख्या क्या है, उसका मान क्या आएगा, कम आएगा। तो इसका मतलब जेड का मान कम हो रहा है ना, जेड का मान कम हो रहा है। अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान मात्रा में बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि उनमें जो लाभ है वो समान ही रहता है, तो चेंज क्या हो गया, क्रय मूल्य बढ़ गया तो क्रय मूल्य सदैव नीचे आता है, तो वो बढ़ जाता है, तो सदैव क्या होता है, इसमें जो लाभ या हानि प्रतिशत है वो क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, कम होता है, ठीक है। एक तो आप लाख रुपए पर 20 रुपए कमा रहे हो और एक आप 50 रुपए पर 20 रुपए कमा रहे हो, अंतर तो होगा ना। तो लाभ परसेंट है वो कम किस में, लाख में, यानी नीचे ज्यादा है। तो वही बात है, अगर ये मात्रा बढ़ रही है आपकी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की, तो लाभ और हानि परसेंट सदैव क्या होते हैं, कम होते हैं, क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। निकालो अगला 28 नंबर। जल्दी निकालो, मतलब मैं डाल लेता हूँ मार्कर में, निकालो। देखो 28 नंबर, एक दुकानदार विक्रय मूल्य को लागत मूल्य से 20% ऊपर रखता है। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। तो देखो क्रय मूल्य आप कितना मान लो, 100 मान लो, कितना मान लो 100, और इसको विक्रय मूल्य कितना अधिक रख रहा है, 20% अधिक रख रहा है, तो 100 है तो कितना अधिक रख रहा है 120, ठीक है। यदि लागत मूल्य 10% बढ़ जाता, अब लागत मूल्य क्या 10% बढ़ रहा है, तो 10% यानी 100 पर 10% बढ़ रहा है, तो 100 पर 10 बढ़ रहा है, तो कितना हो गया 110 हो गया, कितना हो गया 110, ठीक है। और दुकानदार अपना विक्रय मूल्य 25% बढ़ा देता है। देखो दुकानदार अपना विक्रय मूल्य भी कितना बढ़ा रहा है, 25% बढ़ा रहा है, तो ये भी 25% बढ़ेगा। अब देखो 120 का 25% कितना होता है, 30 होता है ना, 25% कितना होता है 30, तो ये 30 रुपए बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया 150 रुपए, कितना आ गया विक्रय मूल्य 150 रुपए। देखो क्रय मूल्य अब कितना है 110, विक्रय मूल्य कितना है 150। बोल अब क्या पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखो 110 में खरीदा, अब अगले ने 150 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का होगा
140 का प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 40 का प्रॉफिट होगा। क्रय मूल्य कितना? 110 गुणा 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 400/11 का मतलब होता है 36.36 ठीक है। मैंने आपको बताया था 1/11 का मतलब होता है 9.09%। आपको याद होगा तो यहाँ कितना है? 4/11 यानी 4 गुणा, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 यानी 36.66%। समझ में आया? ठीक है। गुण 30 नंबर निकालो भाई। निकालो, जल्दी निकालो 29 नंबर। हो गया? देखो 29 नंबर, 29 नंबर बोल रहा है एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। एक वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 में बेचने पर, उस मूल्य के 2/3 में बेचने मतलब वो वस्तु वास्तव में 3 की थी, उसको कितने में बेच दिया? 2 में बेच दिया, तो 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है। देखो परसेंट की बात है तो क्रय मूल्य ऐसा मान लो 100 है, ठीक है ना। अब देखो 10% हानि पर बेच दिया तो कितने में बेच दिया? 90 में। कितने में बेच दिया? 90 में। 100 की चीज उसने 90 में बेच दी, तो 10% हानि हो गई ना, कम हो गया। अब देखो 90 में बेची, कितने यूनिट में बेची है? 2 यूनिट में। तो 2 यूनिट के बराबर कितना आ गया? 90। तो 2 यूनिट के बराबर 90, तो 1 के बराबर 90 में 2 कब आ गया? कितना आया? 35, ठीक है, सॉरी 45। कितना आ गया? 45। तो 1 यूनिट के बराबर 45 आ गया। तो वो वास्तव में बेचना चाहिए, तो वास्तव में कितने यूनिट में बेचेगा? 3 यूनिट में। तो 3 को भी किससे गुणा कर दूंगा? 45 से। कितना आया? 135 में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 135 में। अब देखो 100 यूनिट में बेचने वाला था, क्रय मूल्य इसका 100 था, अब कितने में बेच रहा है? 135 में। तो उसका लाभ कितना हो रहा है? 35%। लाभ कितना हो रहा है? 35% हो रहा है। ये उत्तर है इसका, ठीक है ना। समझ में आया ना? 30 नंबर देखो, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 30 नंबर निकालो। निकालो निकालो। देखो 30 नंबर, किसी वस्तु अक्स का क्रय मूल्य 140 है। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रय मूल्य, समझना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब वस्तु एक तो अक्स है, एक है वाई। अब देखो किसी वस्तु अक्स का क्रय मूल्य कितना है? 140। अक्स है, उसका क्रय मूल्य 140 तथा वाई का विक्रय मूल्य 189। वाई है तो वाई यहाँ और उसका विक्रय मूल्य यहाँ कितना है? 189। मैंने वाई का विक्रय मूल्य लिख दिया, कितना है? 189। यदि अक्स का विक्रय मूल्य, यदि अक्स का जो भी विक्रय मूल्य है यहाँ हमें पता नहीं कितना है, ठीक है, वो y के क्रय मूल्य, y का क्रय मूल्य ये, ठीक है, ये भी हमें पता नहीं के बराबर है, मतलब ये दोनों क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर, ठीक है। अब बोल रहा है तब अक्स को बेचने पर 20% का लाभ होता है। अक्स को बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, तो अक्स का क्रय मूल्य कितना है? 40, ठीक, 140। उसको 20% लाभ बेचने में 140 का 20% कितना होता है? 28। तो वो 28 के लाभ में बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 168 में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 168 में।
तो अगर x का विक्रय मूल्य 168 है तो y का क्रय मूल्य भी कितना है, 168 है। कितना है, 168। समझ में आया? अब बोल रहा है y को बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा, y को कितना प्रतिशत लाभ होगा। देखो 168 में अगले ने खरीदा, 189 में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ, देखो घटा दो आप, 21 का लाभ कितना हुआ, 21 का लाभ परसेंट निकालेंगे तो कितना है, 21 बटे क्रय मूल्य कितना है, 168 गुणा 100, या 8 बार, और 100 बटे 8 का मतलब होता है 12.25%। कितना लाभ हो गया, 12.25%। समझ में आया? ठीक है ना, ये उत्तर है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। अगली क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब जैसे जैसे चलेंगे लेवल बढ़ता जाएगा, और लाभ आने का एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, आप चाहे CGL तक दो, ठीक है ना। लाभ आने का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। धन्यवाद।